आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ते के लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं, महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। अगर आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए या आपके मन में कुछ भी डाउट्स हो तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। एक होड़ मचा हुआ है बेरोजगारी भत्ते को लेकर। ये पात्र अपात्र लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मैं कैसे ऐड करूं, बेरोजगारी भत्ता कब से स्टार्ट होगा, लिंक नहीं मिल रहा है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट कर कर आप सभी के लिए क्वेश्चन एवं आंसर बनाया हूँ। तो लगभग जितने भी कमेंट्स हैं उसको मैं यहाँ पर लिया हूँ, उसके हिसाब से आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 100% जितने भी आपके डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, आज ही यहाँ पर सुबह मैं वीडियो डाला था कि फाइनली यहाँ पर जो फॉर्म भरने का तिथि है यहाँ पर बता दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि बेरोजगारी भत्ते के लिए। इसका जो पोर्टल है कब लॉन्च होगा उसको भी यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, बहुत सारे प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं लेकर आया हूँ। बैंक खाते से भी जुड़ी जानकारियाँ। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब से हम भर सकेंगे। तो मैं बता दूँ, बेरोजगारी भत्ते के लिए 1 अप्रैल 2023 से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 1 अप्रैल का इंतज़ार करिए। 1 अप्रैल से पहले कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते। अभी कोई लिंक जारी नहीं हुआ है, कल इसका पोर्टल लॉन्च होगा, उसके बाद यहाँ पर अलग से लिंक दिया जाएगा, एक वेबसाइट बनाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको फॉर्म भरनी है। उसके बाद है ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा। तो आज ही नोटिफिकेशन आया है कि ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, एक पोर्टल बनाया जा रहा है, उस पर लिंक के माध्यम से आप सभी इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, जो कि घर बैठे रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद है मेरा नाम पात्र लिस्ट में नहीं है, क्या मुझे मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आपका पंजीयन 1 अप्रैल 2023 से 2 वर्ष पुराना हो तो सभी को मिलेगा। आप पात्र लिस्ट के चक्कर में ना रहिए। आप अपना पंजीयन जो हुआ है, जो आपको कार्ड मिला है, उसमें देखिए कि क्या आपका 2 वर्ष हो चुका है। नोटिफिकेशन में 2 वर्ष बोला गया है। अगर आपका पंजीयन 2 वर्ष पुराना है या 4 वर्ष पुराना है, 6 वर्ष पुराना है, बशर्ते आपका गैप ना हुआ हो, एक ही पंजीयन हो जो कंटिन्यू रिन्यूअल होते आ रहा होगा, तो आपको 100% यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, मेरा नाम पात्र लिस्ट में नल दिखा रहा है, क्या मुझे मिलेगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, आप उस लिस्ट में ना जाइए। अगर आपका पंजीयन 2 वर्ष पुराना होगा तो सभी को मिलेगा, बस आपका पंजीयन जीवित रहना चाहिए। जीवित कहने का मतलब है कि आपका पंजीयन में गैप ना हुआ हो। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मान लो पंजीयन कराए हैं 2018 में, उसको कब रिन्यूअल कराना था, 2021 में। हर 3 वर्षों में यहाँ पर रिन्यूअल कराना रहता है। अब वह यहाँ पर रिन्यूअल नहीं कराए हैं, कब, 2021 में। डायरेक्ट आप 2023 में जा रहे हो तो वो आपका रिन्यूअल नहीं होगा, उसको आप गैप मानिए। इसलिए हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऐसा गैप दिखा रहा होगा। गैप कहने का मतलब नल दिखा रहा होगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसको पता ही नहीं है कि उसको रिन्यूअल भी कराना रहता है हर 3 सालों में। तो भाई एक चीज़ जान लीजिए, रोजगार पंजीयन में साफ साफ डेट लिखा रहता है कि इसको रिन्यूअल कराने का तिथि कब है, माह और ईयर दोनों लिखा रहता है। आपको कब फिर से रिन्यूअल कराना है, अगला पंजीकरण की तारीख, तो उस तारीख में आपको जाकर रिन्यूअल कराना रहता है, तभी आपका जीवित माना जाता है। तो इस हिसाब से अगर हुआ होगा तो आप सभी को मिलेगा, बस 2 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्या केवल 2 साल वाले पंजीयन वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या केवल 2 साल पहले पंजीयन वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्हें ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जिसका पंजीयन 2 वर्ष पुराना है। बाकी फॉर्म तो कोई भी भर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, अगर आप 6 महीना पहले ही यहाँ पर कराए हैं पंजीयन, या 1 साल पहले कराए हैं, 1.5 साल पहले कराए हैं, 4 महीना पहले कराए हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में साफ साफ बोल दिया गया है कि 2 वर्ष पुराना होना चाहिए, वही पात्र रहेंगे बेरोजगारी भत्ते के लिए। क्योंकि इसके लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसका डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी आपसे मंगवाया जाएगा और आपके गांव में उसकी साक्षात्कार की जाएगी, या जो वार्ड है वहाँ पर। उसके बाद है
अगला प्रश्न है, क्या मैं 2018 में 2019 में पंजीयन कराया था, उसके बाद रिन्यूअल नहीं करा पाया, तो क्या मुझे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? तो भाई नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि आपका पंजीयन 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप मान कर चलिए कि आपका गैप हो चुका है और रिन्यूअल शायद होगा। लेकिन आप एक बार यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, जीवित पंजीयन का मतलब यही होता है कि आपका पंजीयन कंटिन्यू रहे। बाकी एक बार आप रोजगार कार्यालय में जाकर रिन्यूअल कराने की कोशिश कर सकते हैं। जिसका भी गैप हो चुका है 1 वर्ष 2 वर्ष, तो आप एक बार वहाँ जाकर बात करिए, हो सकता है कहीं रिन्यूअल हो जाए। बट मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन एक बार जाने में क्या दिक्कत है। तो आप ज़रूर जाइए आसपास रोजगार कार्यालय, तो आपको बेरोजगारी भत्ते से लाभ मिलने की यहाँ पर संभावना बन सकती है। अगला है, सर अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो ऐड कैसे करें? अगर आपका नील दिखा रहा है तो आप एक बार रोजगार कार्यालय जाइए और जाकर ज़रूर पता करिए कि नील क्यों दिखा रहा है। उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी वहाँ पर नील दिखा रहा है। बशर्ते नील दिखने का मतलब यही होता है कि आपका हो सकता है गैप हुआ होगा बीच में, उसके बाद यहाँ पर फिर से आपने कंटिन्यू कराए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर नील दिखा सकता है, वहीं पता चल पाएगा। पर नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आपका पंजीयन 2 वर्ष पुराना है, चाहे नील दिखाए चाहे कुछ भी दिखाए, अगर आपका पंजीयन 2 वर्ष पुराना है तो आपको 100% यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए पात्र हैं। आप ये चीज़ मान लीजिए, नील के चक्कर में न रहिए। आपका अगर पंजीयन 2 वर्ष पुराना है तो आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है, क्या जो लिस्ट आई है वह पात्र की है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वह जो लिस्ट आई है वह पात्र की नहीं है। वह लिस्ट ज़िले में इतने लोगों के द्वारा रोजगार पंजीयन कराए हैं वह दिखा रहे हैं। नाम के हिसाब से पात्रता कैसे बनेगा, आप सभी थोड़ा सा गौर करिए। उसमें ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब में होंगे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जॉब लग चुका है, उसके बाद भी कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार पंजीयन कराते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके पालक की आय जो आय है 2.5 लाख से अधिक हो, तो वह पात्र सूची नहीं है। पात्र सूची तभी बनेगा जब आपका फॉर्म भराने के बाद आपको वहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपका पात्र सूची बनेगा। वहाँ पर पात्र लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी पात्रता वह है जहाँ फॉर्म भरने के बाद आपको साक्षात्कार बुलाया जाएगा। और अगर आपका 2 साल हो चुका है, 2 वर्ष पुराना है, आपके पालक क्या है 2.5 लाख से कम है, तो आप निश्चित ही उसके लिए पात्र हैं। अगर आप कोई रोजगार में ना हो तो यहाँ पर आप पात्र रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो अभी क्या करें फॉर्म भरने के लिए? तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका पंजीयन 2 वर्ष पुराना होगा, कहने का मतलब है कि लगातार आप रिन्यूअल करा रहे हैं, तो आप सभी को मिलेगा। पोर्टल कल तक तैयार हो जाएगा और कल पोर्टल लॉन्च भी हो जाएगा, और 1 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसको आप जल्दी से बनवा लीजिए। जैसे आय सर्टिफिकेट हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, और आय सर्टिफिकेट केवल 6 माह के लिए वैलिड रहता है। एक बार आप तहसील कार्यालय में और जाकर पता कर सकते हैं, कहीं पर भी 1 साल के लिए वैलिड रखते हैं, और तो 1 साल के लिए होगा तो आपको बनवाना नहीं पड़ेगा। और ज़्यादा पुराना इसमें नहीं लगता है, 1 साल अधिकतम 1 साल 6 महीने। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा तहसील जाकर, या मैं आपको और अलग से बता दूंगा। तो यहाँ पर पात्र के चक्कर में न रहिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपके नहीं हैं उसको आप बनवा लीजिएगा। बैंक पासबुक, बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास बैंक पासबुक नहीं है और बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए चल रहे हैं। तो भाई ऐसा भी प्रश्न है कि क्या मैं अपने मम्मी का बैंक अकाउंट दे दूंगा, क्या मैं अपने पापा का बैंक अकाउंट दे दूंगा? तो ऐसा मेरे जानकारी में नहीं चलेगा। आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए। आप तत्काल जाकर अकाउंट खुलवा लीजिए, तत्काल अकाउंट खुल जाता है, चाहे SBI में हो या अन्य बैंकों में हो, तो वहाँ पर आप जाकर खुलवा सकते हैं। 1000-1500 रुपये में वहाँ पर खुल जाएगा, तो जिसमें आपका ऑनलाइन अच्छे से चले। वहाँ से आप ATM भी ले लीजिए, सभी चीज़ें ले लीजिए, 1-2 दिन में यहाँ पर अकाउंट खुल जाता है, और दूसरे का मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या केवल 12वीं पास बस को मिलेगा या स्नातक वाले को? ऐसा भी प्रश्न आया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो योग्यता रखा गया है उसमें कहा गया है कि कम से कम आप 12वीं पास हो, 18 साल आपकी उम्र हो, और 2 साल पुराना आपका पंजीयन हो। अगर आप उससे अधिक भी पढ़े हैं तो भी आपको मिलेगा भाई, बस आप बेरोजगार रहें, आप बेरोजगार हों। अगर आप स्नातक किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, MA पास हैं, या और B.Ed किए हैं, कोई से भी डिग्री रखे हैं, तो आप उसके लिए पात्र हैं, बशर्ते आप बेरोजगार हो, यह आप प्रूफ कर सके।
कोई आपको ये ना बोले कि भाई अब बीएड करने के बाद रोज़गार कर रहे हैं, कहीं पर 15,000 रुपये में आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। अगर आप बिल्कुल भी बेरोजगार हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो आपको मिलेगा। और यहाँ पर नोट है, कल मुंगेली जिले के सरगांव में सीएम का कार्यक्रम है, वहीं पर इस बेरोजगारी भत्ते वाला पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। फिर 1 अप्रैल से आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखें, जल्दी से डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। अगर आपका नहीं बना होगा उसको ज़रूर बनवा लीजिए, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। इसके लिए कब तक समय दिया जाएगा उसमें भी नहीं बताया गया है, उसमें ज़रूर आपका समय मेंशन किया जाएगा, कितने समय तक हो सकता है, 15 दिनों तक, 1 महीने तक फॉर्म भरना का समय रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर। और आपको जो भत्ता मिलेगा 1 अप्रैल से ही मिलेगा, मतलब अप्रैल माह से ही मिलेगा। कब से? अप्रैल माह से आपको भत्ता मिलेगा। भले ही आपको 2 महीने बाद आपके अकाउंट में पेमेंट आए, बशर्ते आपको अप्रैल माह से ही पेमेंट आपके अकाउंट में गिरेगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि कब से मिलेगा, कब तक पेमेंट आएगा। तो पेमेंट आपका 3 महीना बाद भी दे सकता है, 2 महीना बाद भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपको उसी महीने से पेमेंट आपको मिले, बशर्ते आपको अप्रैल माह से ही दिया जाएगा। तो ये जानकारी रही दोस्तों, ज़रूर लाइक करिए। साथ ही साथ जो भी आपके दोस्त बेरोजगारी भत्ते के लिए पाना चाहते हैं उन तक शेयर करिएगा। जो भी ग्रुप से आप जुड़े हैं वहाँ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और जो बेरोजगारी भत्ते का फ़ायदा है वो सभी अभ्यर्थियों को मिले। तो कंटिन्यू आप सभी के लिए यहाँ पर इसी तरह के इम्पोर्टेंट जानकारियाँ लेकर आ रहा हूँ बेरोजगारी भत्ते से। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट जॉब की भी जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो आप चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका यहाँ पर मैं रिप्लाई दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।